नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। हार का ठप्पा अभी फीका भी नहीं पड़ा कि नाकारा और नौसिखिया जैसे टैग कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ जुड़ गए हैं। अब हैरानी ये है कि पार्टी के धुर विरोधी दल भाजपा ने उन्हें इस उपाधि से नहीं नवाजा है, बल्कि ये उनके खुद के कार्यकर्ता, खुद के विधायक हैं जो उन्हें कोस रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक अपनी दुर्गति के लिए शीर्ष नेताओं को निशाने पर लेते हुए उत्तराखंड के दौराहाट विधायक ने कांग्रेस आला कमान को ऐसी खरी खोटी सुनाई जिसमें बगावत का शोर है। क्यों आया कांग्रेस हाईकमान अपने ही कार्यकर्ताओं के निशाने पर और उत्तराखंड में क्यों गूंजी शीर्ष नेतृत्व को बदलने की मांग, सब समझ जाएंगे, बस बना रहना होगा आखिर तक। पराजय का घूंट पीने के एक महीने बाद प्रदेश कांग्रेस के खाली पड़े तीनों अहम पदों को कांग्रेस हाईकमान ने भरने का फैसला लेते हुए करण सिंह महारा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और भुवन चंद्र कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया। सोचा था कि ऐसा कर पार्टी में चल रही गुटबाजी को विराम दे दिया जाएगा, लेकिन सोच से उल्टा एक नई जंग का आगाज हो गया। इन तीनों नामों के चयन ने चैन छीन लिया उन तमाम नेताओं का जो या तो पद के लिए पंक्ति में थे या समर्थक थे किसी और नाम के। अब असंतोष इतना बढ़ गया कि कुछ ने पार्टी से किनारा कर लिया और कुछ ने केंद्र बना दिया केंद्रीय नेताओं को अपनी भड़ास का। और द्वाराहाट विधायक व प्रदेश महासचिव मदन सिंह बिष्ट, उन्होंने तो शब्दों के ऐसे बाण छोड़े हैं जिनका सीधा निशाना था सोनिया गांधी की लीडरशिप। द्वाराहाट विधायक और प्रदेश महासचिव मदन सिंह बिष्ट के बारे में पहले तो ये जान लीजिए कि बिष्ट नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल थे, जिन्हें आर्य की नियुक्ति के बाद ऐसा झटका लगा कि उनकी चाल ढाल सब बदल गई और पार्टी फोरम से बाहर ही बरस पड़े वो कांग्रेस हाईकमान पर। शीर्ष नेतृत्व को नौसिखिया करार देते हुए बिष्ट ने कहा कि गलत फैसलों से कांग्रेस रसातल पर आ गई है। शीर्ष पर बैठे लोग पार्टी को आगे बढ़ाने के बजाय डुबाने पर तुले हैं। बिष्ट यहाँ नहीं रुके। उनके शब्दों में शीर्ष नेतृत्व को बदलने की मांग जाहिर सी झलक रही थी। उन्हें लगता है कि जब तक हाईकमान में बदलाव नहीं किया जाता कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। अच्छा, खास बात यह है कि वो सिर्फ उत्तराखंड में हुई हार का ठिकरा सोनिया गांधी और बाकी वरिष्ठ नेताओं पर नहीं फोड़ रहे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि शीर्ष नेतृत्व के नाकारापन के कारण पंजाब और उत्तराखंड दोनों ही जगह में पार्टी की दुर्गति हुई। उधर बिष्ट के समर्थक भी सदस्यता त्याग कर पूरा समर्थन विधायक को देते दिखे। प्रदेश सचिव जगत रौतेला, प्रवक्ता नारायण सिंह रावत, जिला उपाध्यक्ष दीपक बिष्ट, युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र भंडारी, सचिव प्रताप रावत, सूची लंबी है प्रदेश महासचिव के समर्थकों की जिन्होंने मदन सिंह बिष्ट को नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने से नाराज हो कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने कर्मठ नेता की अपेक्षा की है जो वो स्वीकार नहीं करते। सिर्फ यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को बनाए जाने से रणजीत रावत समर्थित खेमा भी नाराज है। उन्होंने भी गांधी परिवार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व सीएम हरीश रावत और यशपाल आर्य से लेकर पूरे गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए रणजीत रावत समर्थित कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कहना है कि हरीश रावत के दबाव में आकर प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। उन्होंने तो रामनगर से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र पाल के हारने के लिए भी हरीश रावत और यशपाल आर्य गुट को जिम्मेदार ठहराया है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के मुख्य किरदार हरीश रावत के दबाव में हाईकमान ने अंतिम समय में निर्णय बदलकर प्रीतम सिंह की जगह यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। यानी सीधा गांधी परिवार पर पार्टी के हित से ऊपर फिर से किसी नेता विशेष को प्राथमिकता देने का आरोप लगा है। इस समय सियासी हलचल कांग्रेस में इतनी गंभीर है कि जगह जगह उनके कार्यकर्ता इस्तीफे सौंप रहे हैं। आने वाले साल में कांग्रेस को सिलसिलेवार चुनावों में उतरना है, लेकिन जिस तरह इस्तीफे का दौर चला है, एक दिन के अंदर 70 नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है, ये परेशानी का सबब है। अब देखते हैं कि शीर्ष नेतृत्व की प्रतिक्रिया पूरे प्रकरण पर क्या रहती भी है या नहीं, या इस मामले में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अक्रिय ही दिखेंगे। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि प्रदेश की जनता चुप्पी को जवाब समझ ले और खामोशी नाकारापन के इल्जामों पर सच की मोहर लगा दे? सवाल कई है जिसका जवाब देकर फिर लौटेंगे। तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।